रोक सको तो रोक लो, अभी उड़ान बाकी है, मेरे अंदर आज भी तूफान बाकी है, वर्दी पहन के ही रहूंगा मैं, वर्दी पहन के ही रुकूंगा मैं, क्योंकि मेरा सपना नहीं मेरी जान बाकी है। तो हेलो एंड वेलकम टू जॉन स्ट्रीट चैनल। जॉन स्ट्रीट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम इस लेके आए आपके लिए एक बार फिर से 10 मिनट का शो। तो भैया इसमें आपको करवाए जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपने फटाफट से 10 मिनट का शो। देखिए ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन और पूछा गया है कि बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो याद रखना कि जो बीसीजी का टीका होता है वो लगाया जाता है टीबी के लिए। और टीबी, आप सभी को टीबी के अन्य नाम याद होंगे कि टीबी को हम तपेदिक भी बोलते हैं, यक्षमा भी बोलते हैं और साथ में क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो टीबी से इसको याद करने का ट्रिक है कि टी से हो जाएगा आपका टीबी, ठीक है, टीबी, और इसी बी से हो जाएगा आपका क्या, बीसीजी। तो टीबी और बी से हो जाएगा बीसीजी, बीसीजी रोग। ठीक है, तो ये बीसीजी आपकी किसमें लगाई जाती है? टीबी के उसमें लगाई जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हीमोफीलिया कैसा रोग है। तो याद रखना जो हीमो शब्द है इसका अर्थ होता है खून, ठीक है, और इसका अर्थ होता है खून। तो मतलब अगर हम ट्रिक बोले तो ये किसमें कौन सा रोग है? तो जेनेटिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। तो मतलब खून बहना पीढ़ी से स्टार्ट है, खून बहना पीढ़ी से चालू है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर आप सभी को पता है कि खून का संबंध किससे होता है भैया? हमारा जो खून का संबंध होता है वो कैसा होता है? जेनेटिक होता है, अनुवांशिक होता है। तो याद रखना खून बहना पीढ़ी से स्टार्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है किटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है। तो भैया याद रखना जो इटाई रोग है आपका वो कैडमियम नाम की धातु के कारण होता है। और केडियम से याद रखना क्या, आप केडियम से याद रख सकते हो भैया क्या? कदम। क्या याद रख सकते हो? कदम याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका केडियम और यहां से यहां रहा आपका कदम। ठीक, तो कदम चलते ही टाई टाई होने लगा। टाई से मतलब ये रखना किटाई से क्या हो जाएगा? इटाई से क्या हो जाएगा आपका? इटाई से हो जाएगा टाई। तो याद रखना कि कदम रखते ही या फिर कदम चलते ही टाई टाई होने लगा। टाई टाई मतलब दर्द होने लगा। ठीक है, क्या होने लगा? टाई टाई होने लगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 4 से पूछा गया कि दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है। तो आप सभी को पता है कि दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है? हैजा होती है। और हैजा से जरा याद रखना क्या? हैरान। हैजा से याद रखना हैरान। ठीक है, तो भैया दूषित जल पियोगे तो हैरान हो जाओगे या फिर हैजा हो जाओगे। ठीक है, दूषित जल पियोगे तो हैरान हो जाओगे, इस ट्रिक को याद रखना। नेक्स्ट पूछा गया कि रिकेट्स बीमारी शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है। तो याद रखना जो रिकेट्स है आपकी, ठीक है, रिकेट्स जिसमें हम किसको? कट्स को निकालेंगे, किसको? कट को निकालेंगे। ठीक है, तो रिकेट्स हुआ और किसको प्रभावित करती? तो हड्डियों को। किसको? हड्डियों को। तो जब रिकेट्स होता है तो हड्डियों से आवाज आती है कट कट की। तो याद रखना रिकेट से कट कट की आवाज आती है, रिकेट से कट कट की आवाज आती है। तो भैया कट कट की आवाज कहाँ से आएगी? बॉडी में, हड्डियों से ही आएगी। हड्डियों के टकराने से ही कट कट की आवाज आएगी। तो रिकेट से कट कट की आवाज आती है, मतलब हड्डियों से संबंधित है। आगे ये किसकी वजह से होता है? तो याद रखना विटामिन डी की वजह से। ठीक है, विटामिन डी की वजह से रोग होता है। नेक्स्ट पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 6 कि मरा में मैमर्स रोग किसकी कमी से होता है। मैमर से याद रखना मरा, मैमर से याद रखना मरा। ठीक है, और जो मैमर्स होता है वो किसकी कमी से होता है? तो याद रखना प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। ठीक है, दोनों कमी से होता है। तो याद रखना कि मरा हुआ महसूस करना जब शरीर में ना तो प्रोटीन है ना तो ताकत है। क्योंकि ताकत आप जानते हो, ताकत को हम क्या बोलते हैं? ताकत को हम बोलते हैं ऊर्जा भैया। ठीक है, और ऊर्जा को हम मापते किसमें? फूड में। तो भैया कैलोरी से नापते, इस बात को याद रखना, कैलोरी से नापते हैं। ठीक है, तो कैलोरी से। तो मरा हुआ महसूस करना जब शरीर में ना तो प्रोटीन रहना ना ही ताकत रहना। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 7 टिटनेस बीमारी को किस नाम से जाना आता है। तो किस नाम से जाना आता है ये पूछा गया। तो आप सभी को पता है कि टिटनेस पहली बात तो होता किससे है? ये होता है आपका जब इनके जो जीवाणु होते हैं, टिटनेस का जो बैक्टीरिया होता है किसमें पाया जाता है? वो आपका पाया जाता है धूल में। ठीक है, और जब धूल में क्या होता है, जब हमें चोट लग जाती है तो ये धूल हमारे
घाव में आके चिपक जाती है, और चिपकने के बाद में क्या करता है, जब हम टिटनेस का टीका नहीं लगाते हैं तो हमें आ जाता है लकवा रोग। ठीक है, लकवा, पूरी बॉडी को लकवा रोग होता है, क्योंकि ये हमारे जो मस्तिष्क है, ब्रेन को और तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देता है ये बैक्टीरिया। ठीक है, इसकी वजह से तो याद रखना, टिटनेस बीमारी को और किस नाम से आया था, तो उसको बोलते हैं लॉक जॉ, और जॉ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना जॉ का मतलब होता है जबड़ा, जबड़ा, और लॉक माने आप सभी को पता है कि बंद हो जाना, तो किसमें, टिटनेस होने पर जबड़ा लॉक हो जाता है, टिटनेस होने पर जबड़ा लॉक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कि किस मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है, तो डेंगू की बात की गई है। तो भैया याद रखना कि इसमें एनाफ्लिस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एनाफ्लिस किसके, मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। ठीक है, मलेरिया मच्छर की वजह से ये रोग होता है। आगे बात करते, ठीक है, ये जो है आपका, सॉरी, मलेरिया रोग एनाफिस की वजह से होता है, ये बोल रहे थे। ठीक, आगे क्यूलक्स या फिर मादा एडिस, तो क्यूलक्स तो आप सभी को पता है कि हाथी पांव जो रोग होता है वो क्यूलक्स की वजह से होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, आगे इसके बाद में बचा है आपका मादा एडिस इंजेक्टी, तो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल। याद रखना कि डेंगू होने पर क्या होता है, डेंगू होने पर तेज दर्द ऐड होता है, तो एडिस से याद कर लेना आपका क्या, एडिस से याद कर लेना ऐड। ठीक, ऐड याद कर लेना, और किससे, डेंगू होने पर, डेंगू होने पर तेज दर्द ऐड होता है। तेज दर्द क्या होता है भैया, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, ऐड का मतलब पता ना, जुड़ जाता है। ठीक है, तो तेज डेंगू होने पर तेज दर्द ऐड हो जाता है। आगे बात करें तो सैंड फ्लाई का मतलब जानते हो कि ये जो एक मक्खी है इसको हम बालू मक्खी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कालाजार करती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्टियोप्रोपिया बीमारी किससे प्रभावित करती है। तो देखो, ऑस्टियो से मैंने आपको बताया था कि ऑस्टियो शब्द से याद रखना, ऑस्टियो शब्द होता है हड्डियों के लिए, अस्थियों के लिए। ठीक, हड्डियों को हम क्या बोलते हैं, अस्थियों भी तो बोलते हैं हिंदी में, अस्थियों बोल दो, हड्डियां बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो क्योंकि ऑस्टियो हमेशा शब्द हड्डियों के लिए ही यूज होता है, जैसे आपने देखा था हड्डियों के अध्ययन को तो ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही तो ऑस्टियो और आपका जो पोरोसिस होता है, पोरो का मतलब क्या होता है, पोर, पोर मतलब क्या होता है, छेद होना। ठीक, छेद होना, तो याद रखना कि ऑस्टियोपोरोसिस से क्या होता है, हड्डियों में पोर हो जाते हैं, मतलब हड्डियों में छेद हो जाते हैं। ठीक है, हड्डियों में छेद हो जाता है, इसकी वजह से हड्डियों में छेद हो जाता है, पोर मतलब छेद। ठीक, आगे बात करें इसके बाद देखो, और डब्ल्यूबीसी आप सभी को पता है कि डब्ल्यूबीसी इसमें जो किसमें होती है, तो भैया डब्ल्यूबीसी तंत्रिका तंत्र के लिए होती है, और ये इसकी वजह से प्रभावित नहीं होती। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि दाद किस प्रकार की बीमारी है। तो आप सभी को पता है जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक। तो जीवाणु से तो दाग बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, जीवाणु से तो दाग बिल्कुल नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ से भी ये बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि प्रोटोजोआ में आपके कैसे, प्रोटोजोआ में प्लाज्मेडियम हो गए, आपके बाकी रोग जैसे पीलिया वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, जैसे कालाजार हो गया जो कि सैंड मक्खी जो होता है, निद्रा रोग हो गया, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्रोटोजोआ की होती है। विषाणु तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, एड्स वगैरह ये सारी बीमारी इसकी वजह से होती है। नेक्स्ट बचा आपका क्या, कवक, तो फंगस इज द राइट आंसर। ठीक है, कवक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फंगस बोलते हैं। ठीक, तो फंगस याद रखना कि फंगस फंगस से फन नहीं देता है, फंगस फन नहीं देता है, बल्कि दाद और खास देता है। क्या देता है, फंगस जो होता है, फंगस फन नहीं देता है, फन नहीं देता है, बल्कि क्या देता है, दाग और खाद देता है, दाद वे खाद देता है। तो इस ट्रिक को याद रखना। ठीक, ये दाद जो है वो आपके फंगस मतलब कवक की वजह से होने वाला रोग है। ठीक है, तो कैसी लगी ट्रिक बताइएगा, कैसे लगे क्वेश्चन, कैसा लगे 10 मिनट का शो जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।